हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम यिन को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो शायोन से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा, क्या तुम हमारे प्लान के बारे में जानती थी। तो जिसपे जवाब में शायोन कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने आपकी बातों को सुन लिया था और आपको डम्पलिंग्स में कुछ मिलाते हुए भी देख लिया था, तो इसलिए मैंने वो प्लेट को एक्सचेंज कर दिया। कि ऐसी बातों को सुनकर यिन उससे कहती है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तो जिस पर शायोन कहती है कि आप मेरे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही थी, पर अब पारी मेरी है। मैं अपनी फैमिली के लिए सच में कुछ करना चाहती हूँ। और अब वो वहाँ से चले जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यिन होश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं जिसने की अपने फेस से उस वेग को निकाल दिया था और अब वो वहाँ से जाने लगती है। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उसे रोक देते हैं। यहाँ हमें यिन दिखाई देती है जिसे की होश आ चुका था और जब वो वहाँ से उठने वाली थी कि तभी उसके कमरे में कोई आता है और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम योंगजी और डोंग यान को देखते हैं जो कि होटल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद योंगजी डोंग यान से कहता है कि क्या उसका पेट भर गया। तो जिस पर डोंग यान बताता है कि नहीं, अभी मेरे पेट में बहुत ज्यादा जगह है और इसलिए अब वो वेटर को 3 कटोरी और लाने को कहता है। तो जिस पर योंगजी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम जानते हो ना कि हमें यहाँ से जाना भी है, और अब वो पैसे देख कर वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पर डोंग यान उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें यूजी को वहाँ पर छोड़ के जाना चाहिए, पर योंगजिस की बातों को एक भी रिप्लाई नहीं देता है। दूसरी तरफ हम यिन के ब्लैक लिपार्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था और यिन भी अपने कमरे से गायब थी। हाँ, दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतनी देर हो चुकी है, अभी तक एम्परर और प्रिंसेस क्यों नहीं आई। अगर वो नहीं आएंगे तो ये शादी शुरू कैसे होगी। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उनसे कहते हैं कि बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या फिर ना आए, यहाँ पर यूजी आई है ना, तो हमें अब शादी शुरू करनी चाहिए। तो जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि वैसे बिना एम्परर की शादी पूरी नहीं हो सकती है, पर अगर एक बार ये शादी कंप्लीट हो गई तो फिर ईस्टर्न जू का एम्परर तो मैं ही बनूंगा। तो ये बात सुनकर शायोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और रफू उससे कहती है कि ये सपना शायद तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, फिर अब वक्त ही बताएगा, और अब अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर शायोन को पकड़ ले। तो जिस पर शायोन अपने हाथ से उस तालिस्मान को बाहर निकालती है, तो जिसको देखकर वो सबके सब डर जाते हैं। और अब यहाँ पर डायरेक्टर शाह के फादर बताते हैं कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। ये बात सुनकर वो सारे के सारे लोग बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। यहाँ पर शायोन उस तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगती है और साथ साथ अपने परिवार वालों को याद भी कर रही होती है कि वो हमेशा मुझे याद रखना, शायद इस लाइफ नहीं तो अगली लाइफ में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाह शायोन को रोक रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं छा जाता है। और जब वो धुआं हटता है तो हम यहाँ पर योंगजी को देखते हैं जो कि शायोन को वहाँ पर ब्लास्ट करने से रोक देता है। तो ये देख शायोन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो जिस पर योंगजी कहता है कि क्या तुम पागल हो, ने आखिर ये बात सोच भी कैसे ली कि मेरे रहते रहते तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर पाओगी। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह को गुस्सा आ जाती है और वो योंगजी से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए क्योंकि आज वो इस हॉल से बिना शायोन को साथ ले जाए नहीं जाएगा। और अब डायरेक्टर शाह के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिस पर योंगजी अपनी ड्रैगन वाली पावर से वहाँ पर सबको पीछे गिरा देता है और खुद शायोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये चीज देखकर डायरेक्टर शाह को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। इससे पहले कि वो उनके ऊपर अटैक कर पाता तभी हॉल का गेट खुलता है जहाँ पर हम उसी प्रिंस को देखते हैं जिसने कि ये इनको कैद करके रखा हुआ था, और साथ में एम्परर को भी। उसी प्रिंस को देखते हैं जिसको देखकर वो सबके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सब ने उसे अपने सामने मरते हुए देखा था, लेकिन उस दिन वो खाई में गिरने के बाद मरा ही नहीं था। और अब उस प्रिंस के साथ उसके 2 बंदे भी आ जाते हैं। तो जिस पर प्रिंस उनसे कहता है कि ठीक है, फिर आज सबके सब यहाँ पर साथ में ही मरेंगे। तो जिस पर योंगजी कहता है कि ठीक है, फिर अब वो शायोन से कहता है कि शायद तुम करने वाली थी है ना, और अब फिर वो उसके हाथ को पकड़ के उस तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर डायरेक्टर शाह से रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट अब यहाँ पर योंगजी उस हॉल में ब्लास्ट करके शायोन को छत के रास्ते से ले जाता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सबके सब वहाँ पर सही सलामत पहुंच गए थे, इवन की इनको भी एम्परर ने बचा लिया था। दूसरी तरफ योंगजी शायोन से कहता है कि क्या वो ठीक है। तो जिस पर शायोन कहती है कि
कि तुम वहाँ पर क्यों आए, तुम्हें ये लगता है कि मैं मरने से डरती हूँ और मैं उनके साथ अकेले नहीं लड़ सकती थी। तो जिस पर योंगजी कहता है कि हाँ मैंने देखा तुम्हें। तो अब शायोन गुस्से से उसके कान को खींचने लगती है और वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तो जिस पर एम्परर उसे कहते हैं कि उसे जाने दो और अब यहाँ पर इन शायोन से कहती है कि तुम्हें खुद से डिसीजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिस पर शायोन कहती है कि हाँ और आपको भी। जब वो सबके सब आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी एक तीर आकर शायोन की तरफ लगने वाला था, बट योंगजी उसे देख लेता है और खुद शायोन को धक्का देकर वो तीर उसके अंदर चले जाता है, जिसके बाद वो पीछे जाके गिरता है। बट जब वो उस तीर को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि उन लोगों के हाथ मैजिकल वेपन लग चुका है और अब वो सबके सब उस जगह से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर शाह इनसे कहता है कि मैं समझ गया तुमने उस दिन क्या करा। जब तुम खाई से नीचे गिरने वाले थे तो तुमने अपने ड्रैगन को वहाँ बुलाकर वहाँ से चले गए, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा एक प्लान था। तो जिस पर प्रिंस कहता है कि पागल, तुमने यकीन भी कैसे कर लिया कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ योंगजी उस तीर को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है। और अब यहाँ पर प्रिंस कहता है कि तो फाइनली तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल ही चुका है ना, अब चलो फिर उनके ऊपर अटैक करो। तो जिस पर डॉक्टर शाह अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस ने उसे अपनी पावर से पोजेस कर चुका था। यहाँ पर डॉक्टर शाह अपने आप को काफी रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिर जाता है। तो ये देख प्रिंस उसके अंदर से अपनी बटरफ्लाई को बाहर निकाल देता है और अब यहाँ पर ईस्टर्न चू के सिपाही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस पर वो प्रिंस भी अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो कि लगभग इतना बड़ा था कि पूरा ईस्टर्न चू से घिर जाता है और सारे लोग उसको देखकर नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर वो क्या चीज है। और ये देखकर ये उससे कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी तो हमारे साथ है ना, तो तुम हमारे यहाँ के बेकसूर लोगों को क्यों मारना चाहते हो। तो अब जिस पर वो प्रिंस कहता है कि मैं एक साथ तुम सबको इस जगह से मिटाना चाहता हूँ और अब वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वहाँ से बहुत सारी प्रोसेस वाली बटरफ्लाई बाहर निकलने लगती है। ये उन सबको मना करती है कि एक भी बटरफ्लाई को अपने ऊपर टच होने मत देना। और अब वो सबके सब लोग उन बटरफ्लाई को रोकने के लिए उनके साथ फाइट करते हैं, बट वो तादाद में काफी ज्यादा थी तो इसलिए उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ वो बटरफ्लाई टाउन की तरफ भी जाने लगती है और वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागने लगते हैं, पर तभी भी वो बटरफ्लाई उन सबको पोजेस करने में सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ ईस्टर्न चू के सिपाही उन्हीं के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि प्रिंस ने उन्हें भी पोजेस कर लिया था। और अब यहाँ पर शायोन और योंगजी उन सारे सिपाहियों के साथ फाइट करने लगते हैं, बट शायोन उन्हें बताती है कि आखिर हम अपने लोगों के साथ फाइट कब तक कर पाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ सारे टाउन के लोग उसी जगह की तरफ भागने लगते हैं। तो ये देख यिन भी अपनी पावर से उन सारे सिपाहियों को बेहोश कर देती है और अपना 7 स्टार फॉर्मेशन बनाकर उसकी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है, बट उसका फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल था और इसलिए उसे रोक पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। लेकिन यिन अपनी पावर से उन सारे लोगों को वापस से ठीक कर देती है। दूसरी तरफ ये देखकर प्रिंस उसे कहता है कि तुम बेकार में अपनी मेहनत कर रही हो और अब वो उनकी तरफ 2 प्लेट्स को फेंकता है। तो जिसके बाद यिन अपने लोगों के आगे शेर लगाकर उन्हें बचा लेती है और अब वो प्लेट्स वापस से टकराकर उन्हीं वॉरियर्स के पास चले जाती है और अब वो दोनों की दोनों वहां पर आकर उनके साथ फाइट करने लगते हैं। तो जिस पर जाओ उस लड़की से कहता है कि ठीक है फिर उस दिन का मैच कंटिन्यू करते हैं और अब वो दोनों की दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। और अब यहाँ पर शायोन योंगजी से कहती है कि तुम जाकर उनके साथ फाइट करो, तब तक मैं सिस्टर और एम्परर को बचाती हूँ। दूसरी तरफ योंगजी उस प्रिंस के साथ फाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो जिस पर वो प्रिंस भी अपने अटैक से उसके ऊपर लगातार वार किए जा रहा था, योंगजी उसकी वार को रोकते हुए उसके पास बढ़ने लगता है, पर उस लड़की की पावर सच में बहुत ज्यादा थी तो इसलिए अब वो अपनी पावर से योंगजी को घेर लेता है, जिसके बाद योंगजी उस जगह से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। तो ये देख शायोन उसे बचाने के लिए प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है। तो जिस पर वो प्रिंस कहता है कि बेचारी अब ये भी मारी जाएगी और फिर वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर शायोन अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, बट उसकी पावर के सामने उसकी शील्ड नहीं टिक पाती है और वो सीधा पीछे जाके गिरती है। तो जिसके बाद अब उसकी स्वॉर्ड शायोन को लगने वाली थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। आखिर उसे कौन बचाएगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।